आज जो हमारा टॉपिक है, आज रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट चल रहा है। इस पूरे टॉपिक का एक ही मकसद है कि हम जान सकें कि सेल के बाहर से सेल के अंदर आना, सेल के अंदर में किसी चीज का मूवमेंट होना, ये सभी बहुत ही प्लान्ड होता है। आज दो टॉपिक देख रहे हैं हम लोग। एक एलडीएल ट्रांसफेरिन का कैसा ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक ट्रांसफेरिन का, दोनों में क्या अंतर है, यह सब अभी क्लास में डिस्कस होगा। व्हाइट बोर्ड पर हम लोग आ जा रहे हैं। हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में देखा था किस प्रकार से एक जो टॉपिक था, उसी टॉपिक को हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए कि प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एलडीएल फेरिटिन का इंडोसाइटिक ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है ना, का हम ये लिख देते हैं एंडोसाइटोसिस। ये लैब में किया गया था और इसमें हम लोग टेम्परेचर को ध्यान देते हैं। पहले 5 डिग्री सेंटीग्रेड यूज किए, फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड यूज किए। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है पीएच। पीएच क्या यूज किए, तो जब भी इस घटना को देखेंगे टेम्परेचर और पीएच पर विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि टेम्परेचर और पीएच पर ही इन लोगों के मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज जो है वो टिके हुए हैं। अगर वहां टेम्परेचर पीएच पर रोल नहीं दे, हम ध्यान नहीं दें, तो मामला पूरा गड़बड़ हो सकता है। अब देखें अगर हम लोग एलडीएल और सी साथ में लिखें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। ठीक है ना। इसमें दो पार्ट है, एक है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और उसके साथ जुड़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल। अगर इस एलडीएलसी का पूरा कंपोजिशन पढ़ें, कंपोजिशन ऑफ एलडीएलसी, तो ये किन किन चीजों से बना हुआ है। तो एलडीएलसी बना हुआ है एपोलाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। एपोलाइपोप्रोटीन का मतलब होता है कि लिपिड और प्रोटीन आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब ट्रू लाइपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल प्लस मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल तो मेम्ब्रेन में होता है, तो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स ये सभी इसके पार्ट हैं। प्लस अगले पेज में एपो बी 100 प्रोटीन का नाम है एपो बी 100 प्रोटीन। ठीक है। प्लस कोलेस्टेरॉयल, कोलेस्टेरॉयल ईस्टर, कोलेस्ट्रॉल का ईस्टर। तो इतने सारे चीजों का मिलकर ये एलडीएलसी का निर्माण होता है। सबसे पहला उसमें होता है एपोलाइपोप्रोटीन, मतलब ट्रू लाइपोप्रोटीन, फिर कोलेस्ट्रॉल होता है, फिर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स होता है, फिर जाकर उसमें एपो बी 100 प्रोटीन होता है और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर होता है। ये बी, ये जो आपके मन में होगा कि ये एपोलाइपोप्रोटीन क्या है सर, तो एपोलाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। ये एपो बी 200 क्या है, प्रोटीन। तो कहते हैं कि ये लार्ज प्रोटीन है, लार्ज प्रोटीन, एक बड़ा सा प्रोटीन है। दैट फॉर्म, जो क्या करता है, दैट फॉर्म शेल, शेल का मतलब बाहर का एक कवर, ठीक है, ऑफ द स्फेरिकल
LDLC पार्टिकल। कहने का मतलब है कि अगर हम ये कहें कि ये ब्राउन कलर का जो आप रिंग देख रहे हैं ये LDLC पार्टिकल है, उसके चारों तरफ एक शेल है, ये ब्लू कलर का आप शेल देख रहे हैं, और ये जो शेल है ये बना है ApoB100 का, मतलब ये जो है वह है ApoB100 प्रोटीन। ओके, और ये जो हिस्सा है ये है LDLC का कोर। ठीक है, तो ये काम होता है इसका ApoB100 प्रोटीन का, और इसका जो अटैच मतलब ये जो कोलैबोरेशन होता है ApoB100 का, ये हमेशा किसके साथ करेगा? फॉस्फोलिपिड के साथ। ठीक है, लिखते हैं इट इंटरैक्ट्स टू द फॉस्फोलिपिड्स। ये फॉस्फोलिपिड्स के साथ इसका इंटरेक्शन देखा जाता है। यह जानकारी है ApoB100 के बारे में। तो अब ये जो हम लोग देख रहे थे, तो हम लोगों ने क्या देखा था? LDLC और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ था? फेरिटिन। और ये जो था हमारा लिगैंड था, जिसे लेक्चर में आप देख सकते हैं, लिगैंड मतलब सिग्नल। और दूसरा क्या था इसका? LDR मतलब इसका रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर क्या करता था? ये इसको इंटरनलाइज करता था, इसमें जुड़ने के बाद वो इंटरनलाइज होता है। एक बार डायग्राम तो हम बनाएंगे ही फिर से। ठीक है, ये जो LDR होता है मतलब रिसेप्टर जो होता है, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। एंड अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब ये एक ऐसा प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के आर पार होता है, मेम्ब्रेन के इस पार से उस पार तक। झटपट एक छोटा सा मेम्ब्रेन यहां ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए मेम्ब्रेन का ये बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन है, और इस बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन की खासियत आप देखेंगे कि कैसे ये हम लोग स्टडी करते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो विद्यार्थियों ध्यान से, जब भी कोई कहे वहां पर एक मेम्ब्रेन है, तो आप तुरंत पूछिए कि वो किस चीज का मेम्ब्रेन है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडी का मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, भाई किसका मेम्ब्रेन है? क्योंकि सिर्फ बोलेगा कोई मेम्ब्रेन है तो हम ये बस समझेंगे कि हाँ मेम्ब्रेन है, उसमें फॉस्फोलिपिड होगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, उसमें प्रोटीन होगा, बस यही। लेकिन जब हम उसको स्पेसिफाई करते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके स्वभाव में क्या बदलाव आता है देखिए। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर हिस्सा हो गया, बाहर का। तो बाहर जो होता है वो क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये हिस्सा क्या हो गया? इनर का। इनर का हिस्सा क्या कहलाता है? साइटोसोल। साइटोसोल, इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा साइटोसोलिक लीफ। एक्स्ट्रा साइटोसोलिक लीफलेट। ठीक है, और इसको अंदर क्या बोलते हैं? साइटोसोलिक लीफलेट। क्योंकि जो हिस्सा जिस साइड में लीफलेट, ओके, जो हिस्सा जिस साइड में टच करता है वो हिस्सा का नाम उसी तरह से पड़ा। जैसे कि ऊपर वाला हिस्सा क्या है? इसके बाहर जो है वो ECF है, एक्स्ट्रा साइटोसोलिक लीफलेट पत्ती। और नीचे का हिस्सा किससे टच में है? साइटोसोल के टच में है, तो साइटोसोलिक लीफलेट। ये तो बात हो गई। क्योंकि ये सब चीज बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो स्टेटमेंट में फंसिएगा। एक बार आप स्टेटमेंट में फंस गए तो फिर गड़बड़ा जाएगा टोटल काम। अब क्या होता है कि चूंकि ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, रिसेप्टर क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के इस पार से उस पार तक है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, अब ये ऊपर का हिस्सा हो गया, ये इसका है C टर्मिनल, और ये नीचे का हिस्सा हो गया N टर्मिनल। अब
गौर करने वाली बात है कि सी टर्मिनल जो है वो शॉर्ट है, छोटा है, जबकि एन टर्मिनल जो है वो बड़ा है। करेक्ट। तो जो एन टर्मिनल है, हम उल्टा बना दिए ना, उल्टा बना, थोड़ा सा उसको चेंज करना होगा जी, ठीक है ना। ये तो हम दूसरे किसी का बना दिए, ध्यान आता है कि ये ऐसा नहीं है। हाँ, उल्टा हो गया ये। अब देखिए, हाँ अब आ गया। देखिए, ये बाहर जो है वो है एन टर्मिनल और अंदर जो है वो सी टर्मिनल है। मतलब साइटोसोलिक जो है वो सी टर्मिनल है और बाहर जो है वो एन टर्मिनल। एन टर्मिनल जो है वो क्या है, लॉन्ग है, बड़ा है, जबकि सी टर्मिनल क्या है, शॉर्ट है। ठीक है। इसी एन टर्मिनल पर क्या जुड़ेगा, इसी एन टर्मिनल पर जुड़ेगा एलडीएलसी। तो इसी एन टर्मिनल पर बाइंडिंग साइट होता है। किसका बाइंडिंग साइट होता है, एलडीएलसी बाइंडिंग साइट। थोड़ा हम इसको ऐसे यहाँ तीर खींच कर यहाँ ला रहे हैं। यहाँ होता है एलडीएलसी फेरेटीन बाइंडिंग साइट। इस जगह पर ये जाकर जुड़ता है। जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने वक्त में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस प्रोटीन का जो एलडीआर रिसेप्टर है, ये एलडीआर रिसेप्टर का एन टर्मिनल किधर है, सी टर्मिनल किधर है, किधर बाइंडिंग साइट है। तो फिर आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, तो यहां पर एक और भी बहुत महत्वपूर्ण टर्म आता है कि जो LDLR है, उसमें बाइंडिंग साइट ऑफ LDLCR, F मतलब फेरेटिन, इज लोकेटेड, कहां लोकेट कर रहा है, एट एन टर्मिनल। ठीक है, जो कि कहां पर है, ECF में, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हिस्सा है। एंड it has 7 cysteine rich repeats। जो हम बता रहे हैं ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, रिपीट्स। ठीक है, which interact with ApoB100 प्रोटीन। ठीक है ना। देखो क्या कहता है, ये जो एलडीआर रिसेप्टर है, जो कि एन टर्मिनल पर ये बाइंडिंग साइट होता है इसका, LDLCF के लिए, वहां पर 7 सिस्टाइन रिच रिपीट्स होते हैं, इसके साथ ApoB100 का इंटरेक्शन होता है। अब ये स्टेटमेंट है, अब ये स्टेटमेंट डायग्राम में बदलेगा। एक फुल डायग्राम हम ले रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा ठीक है, ये है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ये है साइटोसोल अंदर, और ये है एन टर्मिनल बाहर की ओर, और ये है सी टर्मिनल। ये क्या कहता है कि इस एन टर्मिनल में कुछ जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 सिस्टाइन रिपीट्स है। ठीक है ना, ये इस तरह से 7, और ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये इंटरेक्ट कर रहा है जो एपोबी प्रोटीन है उसके साथ। ये जो हम बना रहे हैं, डायग्राम बनाया मैंने, किसके लिए बनाया है, ये बनाया है ApoB100, क्योंकि उसको चारों तरफ से घेरे रहता है। तो ये ApoB100 के साथ इंटरेक्ट करता है ये सिस्टाइन। और इंटरेक्शन का जो तरीका होता है वो क्या होता है, देखो ApoB100 और ये आपका हो गया LDLR रिसेप्टर। तो ApoB100 में भी सिस्टाइन होता है और इसमें भी सिस्टाइन होता है। दोनों के बीच में क्या बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। इस तरह से इंटरेक्शन क्या होता है, तगड़ा होता है, कोवैलेंट इंटरेक्शन इसको कहते हैं। तो आप इस चीज को ऐसे समझें।
अब देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं LDLC फेरिटीन एंडोसाइटिक पाथवे, यही हम लोग कल से पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है ना कि LDLR कैन बी रीयूज्ड, कैन बी रीयूज्ड, फिर से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसी चीज को हम एक डायग्राम की मदद से दिखा रहे हैं। देखिए, कल हम लोगों ने क्या देखा था कि जो अर्ली इंडोजोम है, मेम्ब्रेन के अंदर आ चुका है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं अर्ली एंडोजोम। अब हमने कहा था कि पीएच पर ध्यान देना। इसका पीएच जो होता है ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, 7 के पास होता है। अब इसमें क्या है, तो यही LDR, अभी तो मान लो कि वहां तो डायग्राम में हम हेलिक्स दिखाए थे, यहां पर हम ऐसे समझने के लिए। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, इसके साथ जुड़ा हुआ था LDLC और उसके साथ फेरेटीन, ये जुड़ा हुआ था। सबका टर्म एकदम क्लियर है। ये जो है वो है LDLC, ये जो है वो क्या है, फेरेटीन है। ये क्या है, LDLR है। ये अर्ली इंडोसोम है। अब क्या होता है कि ये अब आगे बढ़ रहा है, प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के दरमियान में ये अब एक्टिवेट होने वाला है। देखो कैसे होता है। अब ये ऐसे दम करके बड़ा हो गया, ठीक है। आप कैसा भी डायग्राम बना सकते हैं इसमें। और ये बड़ा होने के साथ साथ इसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। एक एक चीज पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहीं भी हर बर नहीं करना है, ठीक है। देखिए, हाँ, मेम्ब्रेन ये है और ये रहा हमारा, सब जान रहे हैं, ये LDL रिसेप्टर है। और अब क्या हुआ कि LDLC इससे हट गया, ठीक है ना, खुल गया अंदर में। अभी तक ये रिसेप्टर्स जुड़ा हुआ था, अब ये रिसेप्टर से फ्री हो गया। सबको टर्म फटाफट करते हैं। ये जो हमारा LDLR है, रिसेप्टर है। ये है LDLCF, फेरेटीन है। ये है लेट इंडोजोम, लेट इंडोजोम। लेट इंडोजोम का जो पीएच होता है वो करीब करीब 5 होता है। मतलब क्या है, ये एसिडिक है, ये एसिडिक पीएच है। तो मन में सवाल उठता है कि सर क्या हो गया इसमें कि ये एसिडिक हो गया। अभी तक तो आप बोल रहे थे कि न्यूट्रल है ये, अभी क्या हो गया कि ये एसिडिक हो गया। यह एसिडिक इसलिए हो गया क्योंकि साइटोसोल से प्रोटॉन जो है, H+ आयन जो है, वो अंदर भेजा जा रहा है। जितना H+ आयन बढ़ेगा उतनी एसिडिटी बढ़ेगी। मतलब H+ आयन बढ़ते जाएगा, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। इस जो गेट दिख रहा है ये, इस गेट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं V टाइप प्रोटॉन ATPase पंप। देखिए, यहां नाम है इसका V टाइप प्रोटॉन ATPase पंप। यह किसके मेम्ब्रेन में डेवलप हो जाता है, लेट इंडोसोम में। अब मन में होता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ इंक्रीज एसिडिटी पीएच, व्हाट इज द रोल ऑफ acidic pH, that is pH is equal to 5 in late endosome। तो आंसर होता है ये जरूरी है टू डिटैच
द LDLC ferritin from LDL रिसेप्टर। LDL रिसेप्टर से LDLC निकला, ये निकल गया ना, ये तभी निकला है जब यहां पर pH क्या है 5, तो लो pH पर ये निकल जाता है। तो लो pH पर क्यों निकल जाता है सर? क्योंकि आपको तो पता है कि हम एक एक चीज क्या कहते हैं। यहां पर एक सवाल आया, क्यों सर, क्यों निकल जाता है? देखो विद्यार्थियों, जब एसिडिक pH होगा तो क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रल pH पर अगर कोई अमाइनो एसिड को देखें, ऐसे दिखता है, ऐसे R, मतलब कि ये जो है वह वीक एसिड है, ये जो है वो वीक बेस है, ठीक है। तो न्यूट्रल और नेट जो यहां पर अभी चार्ज है, इसमें अगर देखें वो 0 है, एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज, ठीक है, एक वीक और एक एसिड है। यदि वही एसिडिक पीएच पर आ जाए तो क्या होगा, चीजें बदल जाएंगी। जैसे H3N अल्फा कार्बन R, डिटेल कर देते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड O एंड OH। अब आप देखें ये क्या हो जाता है, वीक एसिड, ये क्या हो गया, ये हो गया अब स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहां नेट चार्ज जो होगा वो क्या होगा, +1। तो जहां पर दोनों का बिहेवियर बदल गया, जो न्यूट्रल पर था तो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स इस प्रकार के थे, और जब एसिडिक पर आ गया दोनों ऊपर का नीचे दोनों फंक्शनल ग्रुप एसिडिक हो गया, और एसिडिक होने के कारण क्या हो गया कि इसका जो चार्ज जो है वो भी क्या हो गया, बदल गया, क्योंकि अब इसमें सिर्फ एक प्लस चार्ज है। यह बताता है कि अगर आप पीएच बदल रहे हैं तो वहां के अंदर की घटनाएं भी क्या होंगी, बदलेंगी, और उसका नतीजा क्या होता है कि ये है देखो देखो, ये सब ये जो हमारा क्या था, शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं, ये LDL रिसेप्टर था, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था हमारा, इसके साथ जुड़ा हुआ था हमारा LDLC। अब उतना वक्त नहीं लेंगे, हम एक ही कलर से करते हैं, यह है LDLC फेरेटिन। अभी जब ये न्यूट्रल पीएच था, न्यूट्रल पीएच था, तो आप देखेंगे मैं एक यहां पर बनाता हूं, ठीक है ना, ये है हिस्टिडीन, क्या है ये, हिस्टिडाइन, दोनों जगह ही है हिस्टिडीन। इसका नेट चार्ज क्या था, इसका नेट चार्ज था, हिस्टिडीन मतलब कि अर्जिनिन हिस्टिडीन, तो एक माइनस दो प्लस, एक प्लस एक प्लस, हाँ, इसका जो चार्ज नेट चार्ज था हिस्टिडीन का वो था एक प्लस, ठीक है, जब न्यूट्रल पीएच पर था, एट न्यूट्रल पीएच, एट पीएच 0.7। लेकिन जब यही एसिडिक पीएच पर आया, एसिडिक पीएच पर आया तो चीजें कैसे बदली, तो बोले चीजें सर इस तरह से बदल गई कि अब ये +2 हो गया, मतलब इस पर 2 प्लस चार्ज आ गया। और इसके कारण क्या हुआ कि ये जो चार्ज चेंज हुआ सर, इसके कारण यहां पर जो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन था वो कमजोर हो गया, और उसका रिजल्ट हो गया ये LDLC यहां से बाहर निकल गया, ठीक है ना, ये LDLC यहां से बाहर निकल गया, वो सिर्फ पीएच में चेंज होने के कारण। मन में आएगा कैसे सर, दिखाइए, देखिए H3N प्लस चार्ज, हम हमेशा बोलते हैं विद्यार्थियों, जून सेशन में हम फिर शुरू करेंगे बायोकेमिस्ट्री, रिवीजन करवाएंगे। जिन लोगों का बायोकेमिस्ट्री छूटा हुआ है वो निश्चित रूप से उसका स्टडी करेंगे। अभी तो आप जो पढ़ रहे हैं उसको गौर से पढ़िए।
ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है हिस्टीडीन का। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हम लोग इसको पार्शियल कर देते हैं क्योंकि ये चार्ज घूमते रहता है। यहाँ पर एक प्लस चार्ज है। ओवरऑल चार्ज देखें तो क्या दिखेगा? एक प्लस चार्ज यहाँ है, एक प्लस चार्ज यहाँ और एक माइनस चार्ज है। तो नेट चार्ज हो गया 2 प्लस 1 माइनस, मतलब 1 प्लस, बचा एक प्लस चार्ज। ये न्यूट्रल पीएच पर है। अब इसी डायग्राम में हम कलर बदल के खेला कर देते हैं। अब जब यहीं पर ये एसिडिक पीएच पर आ जाए तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। OH आते ही माइनस चार्ज तो खत्म हो गया। अब यहां पर क्या बचा? +1 इक्वल टू +2, मतलब कि 2 पॉजिटिव चार्जेस पर डेवलप होगा। यही यहां पर हम लिखे। अब देखिए, एक मॉडल स्टडी किया गया था, उसको हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट पीएच डिपेंडेंट। अब सबको याद होगा, मैंने कहा, बहुत गौर से कहा था कि पीएच पर बहुत ध्यान देना। बाइंडिंग ऑफ LDL पार्टिकल टू LDLR। पार्टिकल मतलब हो गया LDLCF। इसका एक मॉडल लोगों ने किया, और वो मॉडल कैसे था वो मैं आपको झटपट दिखाता हूं। ठीक है ना, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें एक रिसेप्टर डेवलप किया गया, लैब में किया गया था। ठीक है ना, एक प्रोपेलर होता है ना, प्रोपेलर का इसमें उपयोग किया गया, और उस प्रोपेलर से जुड़ा हुआ था, इसको हम लोग बोल रहे हैं LDLCF। ठीक है, ये है LD मतलब रिसेप्टर। इस रिसेप्टर का नेमिंग था उसमें, चूंकि एक्सपेरिमेंट किया गया था, NPXY सॉर्टिंग सिग्नल। अभी इस टॉपिक खत्म होने के बाद सॉर्टिंग ही शुरू होगा। ये NPXY का क्या मतलब होता है? ठीक है, ये किस पीएच पर है? ये जब 7 पीएच पर है, न्यूट्रल पर। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? पीएच हो जा रहा है 5, मतलब एसिडिक पीएच। तो क्या बदलाव देखा जा रहा है? तो लैब में जब लोगों ने जैसे ही पीएच बदला, उन्होंने देखा कि यहाँ पर वही जो हिस्टिडीन था उसमें चार्जेस डेवलप किया। और मतलब इस डायग्राम हमको इस फ्लैप को भी दिखाना होगा, इसको पकड़े हुए। ठीक है ना, ये रेड कलर से दिखा देंगे। और ये फ्लैप जो है यहाँ पर खुल गया, इससे जो इंटरेक्शन था वो क्या हो गया? खुल गया। और ये जो LDL था वो क्या हो गया? LDL पार्टिकल जो है वो यहां से फ्री हो गया। तो इस प्रकार से पीएच बदलने से कैसे ये चीजें आपस में खुल के अलग हो जाती हैं, ये अपने तरफ, ये अपने तरफ, इसको डिमोन्स्ट्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस चीज को दिमाग में बिठा के चलें।